हेलो दोस्तों, टॉपिस वीडियो हुरैरा में आपको स्वागत है। कि आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। 2 दिन पहले मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आया कि उस मैसेज में मुझे ऐसा बताया गया कि मुझे व्हाट्सएप नंबर पर लॉटरी लगी है और मुझे उस लॉटरी में फर्स्ट विनर चुना गया है और मुझे 25 लाख रुपया मिला है। वो वॉइस मैसेज मैं आपको सुना देता हूँ, आप लोगों को सुना देता हूँ, सुन लीजिए। सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप के हेड ऑफ़िस से व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर, ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज़ विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये आपका लॉटरी है, ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है, इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है। इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकर देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी है, तो व्हाट्सएप से कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर रीचिंग फॉर व्हाट्सएप। तो दोस्तों, उसके बाद में मुंबई बैंक मैनेजर का जो मोबाइल नंबर है, उस नंबर पे मैंने व्हाट्सएप पर कॉल किया। तो उस नंबर पर कॉल करने के बाद वो मुंबई बैंक मैनेजर ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा है। वो वॉइस मैसेज मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। का चेक मेरे पास पहुंचा है केबीसी की तरफ से 25 लाख रुपए का ऑल इंडिया सिम कार्ड कंपटीशन 2022। हम आपको और आपके परिवार को बधाई पेश करते हैं। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। ये जो लॉटरी लगा है 25 लाख का केबीसी की तरफ से, जो लॉटरी अमाउंट आपको बैंक टू बैंक मिलेगा आपके करीबी बैंक से। आप ऐसा करें, अपना बैंक अकाउंट, अपना एक फ़ोटो, अपना नाम इस व्हाट्सएप पर सेंड करें। सेंड करके कॉल करें। आगे की जानकारी आपको देते हैं कब और कैसे पैसा आएगा और कैसे आपने चेक करना है। ठीक है, खाता नंबर, फ़ोटो और नाम सेंड करो। सेंड करके कॉल करो, आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। फिर दोस्तों, मैंने अपने वाइफ का जो बैंक अकाउंट है उसको फ़ोटो के साथ उसके व्हाट्सएप नंबर पर मैंने भेज दिया। उसके बाद मुझे बैंक मैनेजर ने कहा कि आप कल सुबह 8:30 बजे फ़ोन करो, आपका पैसा आपके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों, मुझे जो उन लोगों ने लॉटरी टिकट दिया है, ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि केबीसी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब है, अमिताभ बच्चन है और मुकेश अंबानी भी है, उनका ये फ़ोटो है। ये जो लॉटरी नंबर है नीचे, और बैंक मैनेजर का नंबर भी है। फिर दोस्तों, मुझे वो पैसा का जो वीडियो बनाकर भेजा गया कि ये सारे टेबल पे जो पैसा रखा हुआ है, ये आपका पैसा है, इसमें और भी बहुत पैसा है, लेकिन आपके हिस्से का पैसा यहाँ पर है। तो उन लोगों ने मुझे यकीन दिलाने के लिए पैसे का जो है वीडियो बनाकर भेजा है। वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए। दोस्तों, ये वीडियो मुझे दिखाया गया है मुझे यकीन दिलाने के लिए कि ये सच है। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन भी हो गया कि सही से हकीकत में जो है मेरे लिए 25 लाख का इनाम लगा है व्हाट्सएप लॉटरी पर। और दोस्तों, क्योंकि पैसा की जो लालच है वो सबको होती है, इसलिए मेरे ध्यान में भी ये बहुत सपने आने लगे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये कार खरीदूँगा, ये एक स्कूटी खरीदूँगा। ये सब सपने मेरे दिल में आने लगे दोस्तों।
और ये जाहिर सी बात है कि किसी के भी दिल में ये सपना आएंगे, क्योंकि ये 25 लाख रुपया तो ये बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बैंक मैनेजर ने जो मुझसे कहा था कि आप सुबह 8:30 बजे फ़ोन करना, मैं आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। उसके बाद मैंने सुबह 8:30 बजते ही उनको कॉल लगाया तो उन्होंने कहा कि आप 15 मिनट बाद मैं मैसेज भेजता हूँ, इस 15 मिनट के अंदर मैं आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो दोस्तों 15 मिनट बाद उस बैंक मैनेजर ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि आपका पैसा टेबल पर रेडी है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया है। वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? वो प्रॉब्लम है कि ये 25 लाख रुपये का आपको सरकार को टैक्स देना होगा। बगैर टैक्स के अगर ये पैसा आपके अकाउंट में जाएगा तो आप पर हमला हो सकती है कि तरह तरह के क्वेश्चन होगा कि आपको इतना पैसा कहाँ से मिला। इसलिए आपको क्या है, सरकार को टैक्स देना होगा इन पैसों का। तो मैंने दोस्तों सोचा, मेरे दिल में ख्याल आया ये तो हकीकत बात है, इतना पैसा मेरे अकाउंट में आएगा तो सरकार को इसका टैक्स तो ज़रूर देना ही होगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि टैक्स कितना होगा? तो उस बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा कि 5,100 रुपया टैक्स होगा। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, 5,100 रुपये तो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन इंतज़ाम करना होगा। तो उन्होंने कहा आपके पास सिर्फ आधा घंटा समय है, आपके पास सिर्फ आधा घंटा समय है। इन वक्तों के अंदर अगर आपने पैसा पे कर दिया, सरकार को टैक्स दे दिया, तो आप अपने अकाउंट में 2 मिनट के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और अपने बैंक बैलेंस आप चेक भी कर सकते हो। दोस्तों यकीन मानिए मेरे पास तो पैसा एक भी नहीं था, मेरे अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं था और उनको तो पे करना था वो पैसा गूगल पे या फ़ोन पे से करना था, लेकिन मेरे अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं था। इसलिए मैंने किया कि अपने फादर से कहा कि ऐसी बात है, 25 लाख रुपया मेरे ऊपर लॉटरी लगा है, इसके लिए सरकार को टैक्स देना होगा 5,100 रुपया। तो मेरे फादर ने कहा कि ये कहीं झूठ तो नहीं है, मतलब ये किसी का धोखेबाजी वाला बात तो नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने इसको देखा है, कल से मैं बात कर रहा हूँ, सही है, हकीकत है, और लॉटरी टिकट भी मेरे पास है, आप दे सकते हो। तो मेरे फादर ने कहा कि तुम उस जगह पर, एक जगह का नाम बताया कि उस जगह पर आ जाओ, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। तो मैंने फादर से पैसा लिया और फादर ने मुझसे देते वक्त ये भी कहा है कि देखना ये पैसा कहीं किसी धोखेबाज हमें धोखा ना दे। तो वो उसको भी डर लगा, फादर को भी डर लगा। तो मैंने कहा कि मैंने अपने फादर से कहा कि आप ये पैसा दे सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर। अगर आप ना देना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये पैसा बैंक सरकार को टैक्स नहीं दूंगा। तो मेरे पिताजी ने बताया कि ठीक है, 25 लाख रुपए की बात है, आप ये 5,100 रुपये मुझसे ले जाओ और सरकार को टैक्स दे दो, देखते हैं अगर नसीब में हो तो होगा, नहीं तो नहीं। तो अब मेरे पिताजी ने ये बोलकर मुझे पैसा दे दिया। तो दोस्तों उसके बाद मैंने वो सारा पैसा अपने अकाउंट में एंटर कर लिया और उन लोगों ने मुझे जो सरकार का बैंक अकाउंट दिया था उस अकाउंट पर मैंने पैसा डाल दिया। तो दोस्तों मैंने एक काम किया था कि सारा पैसा जो है मैंने एक साथ अकाउंट में उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया। मैंने क्या किया, पहले 1 रुपया ट्रांसफ़र किया। तो मैंने 1 रुपया ट्रांसफ़र किया तो वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसके अकाउंट में एंटर नहीं हुआ। तो मैंने उनसे फ़ोन करके कहा, कॉल लगाया और कहा कि ये कैसा आपने अकाउंट नंबर दिया है, इस पर तो पैसा इंटर नहीं हो रहा है और ये वापस आ रहा है कि और बोल रहा है कि मैसेज में आ रहा है कि इसमें पैसा एंटर नहीं होगा और आप इस पर पैसा एंटर मत करो। उसके बाद दोस्तों उस बैंक मैनेजर ने मुझे और एक नंबर दिया, उस नंबर पर मुझे पैसा देने के लिए कहा गया। तो मैंने उस नंबर पर भी 2 रुपया उस अकाउंट पे डाला, लेकिन वो 2 रुपया भी उसके अकाउंट में एंटर नहीं हुआ, वो वापस आ गया। यो मैसेज रिप्लाई आता है, देख लीजिए स्क्रीन पे दिया हुआ है दोस्तों, यो लिखा हुआ आता है, देख लीजिए। फिर मैंने दोबारा उस बैंक मैनेजर को कॉल लगाया और उनसे कहा कि आप क्या बार बार नंबर दे रहे हो, अगर ये सरकार का ही अकाउंट नंबर है तो इस पर पैसा क्यों एंटर नहीं हो रहा है, क्यों ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो
इसे बोलने के बाद और दोस्तों मुझे डाउट तब 2 अकाउंट पर जब पैसा एंटर नहीं हुआ, ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मुझे डाउट भी हो गया कि ये ज़रूर कोई धोखेबाज है जो हमें धोखा दे के मुझे लूटना चाहता है। तो दोस्तों उस बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा कि अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो अगर आपको 25 लाख रुपये नहीं चाहिए तो हम ये फ़ाइल बंद कर देते हैं। तो मैंने भी कहा गुस्से में कि हाँ बंद कर दो, आपका पैसा हमें नहीं चाहिए, अब बंद कर दो। ऐसा बोल के मैंने कॉल काट दिया दोस्तों। अब दोस्तों बात यह है कि ये लोग ऐसे ही लोगों को लूटते हैं। ऐसे लालच, पैसा की लालच देकर लॉटरी लगा है बोलकर ये लोग आपको लालच देते हैं और आपके अकाउंट और आपका अकाउंट नंबर लेता है और आपको धोखा देकर ये लोग पैसा ले लेते दोस्तों। इसलिए हम सबको, आप लोगों को भी सावधान करते हैं कि हम सबको सावधान होना है इन कॉलों से। अगर ऐसा कोई कॉल आए कि आपके मोबाइल पर, आपके नंबर पर लॉटरी लगा है इतना लाख रुपया, इतना रुपया, तो दोस्तों हमें बहुत सोच समझ कर उनको अकाउंट नंबर देना है, फ़ोटो देना है। ऊपर वाले ने दोस्तों मुझे जो है उनके धोखे से बचा लिया है और आप लोग भी इन धोखे से बचने की कोशिश करो दोस्तों।